अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपके टीवी की पुरानी पीसीबी ख़राब हो चुकी है और वो मुरम्मत नहीं हो रही तो आप उसके साथ अपना यूनिवर्सल बोर्ड किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके टीवी की जो पीसीबी है जिसे हम किट बोलते हैं वो डेड हो जाती है और वो रिपेयर नहीं होती। तो उसका एक आसान हल है, आप उसके साथ कोई भी यूनिवर्सल बोर्ड लगा सकते हैं चाइना के टीवी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं आप लोगों को ये यूनिवर्सल बोर्ड लगाने का तरीकाकार बताऊँगा। आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में है। तो इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि हम डेली की 20 से 40 पीसीबीज़ लगाते हैं इस तरह की चाइना के टीवीज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं, तो काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हर स्टेप को गौर से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इसके ये जो फ्लाईबैक की कैप है इसे इंसर्ट करना होता है इसकी एनोड के ऊपर। इसे लगाने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आपने कैप को पहले एक साइड से एंटर करना है, इसके बाद आपने दूसरी साइड से एंटर करना है। ज़रा मैं आपके सामने करता हूँ। पहले एक साइड को अंदर दाखिल करना है, बाद में दूसरी साइड को दबा देना है। तो इसे इस कैप को ऊपर से बंद कर देना है ताकि ये उतरे ना। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बारी आ जाती है वो आपने इसकी बेस को लगाना होता है। बेस को लगाने का तरीकाकार इस तरह से है कि आपने बिल्कुल सीधा रखना है। बेस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उल्टी तो वैसे ये लगती नहीं है। तो जिस तरह से मैं अटैच कर रहा हूँ आपने इसी तरह से इसे अटैच करना है और कोशिश करना है बड़ी ही प्यार से आप इसे लगाएं। इसके बाद जो ग्राउंड वायर है इसे आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी ये पीसीबी भी ख़राब हो सकती है। तो इसके बाद जो बारी आती है वो इसकी थोड़ी सी लूजिंग को निकालने की होती है, क्योंकि जब ये बोर्ड बन कर आते हैं तो इनमें थोड़ी सी लूजिंग रह जाती है। तो मैं ज़रा मार्कर के साथ आप लोगों को बताता हूँ लगाकर निशान कि आपने कौन कौन से सेक्शन को सोल्ड करना है। तो मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस किस जगह को सोल्ड करना है और क्यों सोल्ड करना है। तो पहले मैं निशान लगा रहा हूँ, जिस जिस जगह पर मैं निशान लगा रहा हूँ आपने इन इन चीज़ों को याद रख लेना है। तो या मेरी वीडियो को सामने रख लें। तो ये देखें, अब मैं जो पॉइंट्स को सोल्ड करने जा रहा हूँ सबसे पहले है वर्टिकल आईसी। वर्टिकल आईसी बहुत ज़्यादा हीट होता है जब आपका टीवी चल रहा होता है। इसको सोल्ड करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे सोल्ड नहीं करते तो 3 से 4 माह के बाद आपका टीवी जो है वो वर्टिकल के सेक्शन का फॉल्ट देना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो सोल्डिंग है वो ठीक तरह से नहीं हुई होती। अब जो दूसरे नंबर पर है ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर है, ये भी थोड़ा सा हीट अप होता है। इसके पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से सोल्ड कर लें। फ्लाई बैक के कोई 2 से 3 पॉइंट इनपुट्स और ग्राउंड वगैरह को सोल्ड करें। मेन ट्रांजिस्टर के जो पॉइंट हैं 3, इनको सोल्ड करें अच्छी तरह से। यानी कि आपने वो वाले पॉइंट्स को सोल्ड करने जो ज़्यादा हीट अप होते हैं। इसके बाद ये मेन कैपेसिटर को सोल्ड करें। इनको सोल्ड करने का मकसद ही ये है कि आपका टीवी ज़्यादा देर तक चले और आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। ठीक है। सोल्डिंग करने के बाद जो हमारा अगला काम है वो ये होगा कि हमने इसके, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जैक लगेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये वर्टिकल के लग रहे हैं, साथ में एक हॉरिजेंटल की पिन है, इसको या आपने यहाँ पर लगाना है। ये जो चॉपर की ऑप्शन होती है, यहाँ से स्क्रीन का साइज़ बड़ा या छोटा होता है। तो ये हॉरिजेंटल की रेड वायर आपने इसे पहले नंबर पर ही लगाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मैं 15 इंच का टीवी बना रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए मुझे करना यूँ होगा कि इसका एक पीएफ, ये जो सबसे पहले नंबर पर है, इसे मुझे बाहर निकालना होगा। इसे बाहर निकालने के बाद ये जो 2 पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स को सोल्ड करें और इसे बड़ी ही आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। ये असल में साइज़ का पीएफ होता है, ये साइज़ को भी छोटा या बड़ा करता है और दूसरे नंबर पर ये आपकी स्क्रीन के लोड को भी कम या ज़्यादा करता है। तो मैं ज़रा इसे बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या नंबर है। वेल जी, से मैंने निकाल लिया। ये 400 वोल्ट 684 जाउल का है। तो मुझे यहाँ पर 684 की बजाय 300 की रीडिंग में कोई लगाना पड़ेगा, 365 या 335 नंबर का। तो मेरे पास इस वक्त 365 जॉल का है। ये कम वैल्यू का लगाने का मकसद ये है कि ताकि आपकी स्क्रीन का लोड कम से कम हो, आपके ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर तक चलें और आपकी पीसीबी लॉन्ग लाइफ हो और आपकी स्क्रीन का साइज़ भी बिल्कुल क्लियर हो। ये मैंने लगा दिया है। ठीक है। अब जो बारी आ जाती है सबसे पहले डीगस के जैक को लगाने की, यहाँ पर लगेगा। इसके बाद जो बारी आती है वो हमारी पैनल की, जो आगे बटन लगे हुए हैं उन्हें हम पैनल कहते हैं। इसके बाद सेंसर की, जो कि रिमोट से आने वाली पल्स को सेंस करेगा। इसके बाद साउंड की,
साउंड की दोनों वायर को लगाने के बाद हम मेन वायर को अटैच कर देंगे। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी मेन वायर और डिगस वायर को लगाने के लिए। तो वेल जी, हमारा जो टीवी है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। मैं इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ। तो मैं इसे सीरीज़ में लगाऊंगा, ठीक है। पहली दफ़ा आप सीरीज़ में लगाएं, कोशिश करें, डिगस का जैक नहीं तो उतार लें। तो ये देखें कि इसकी स्क्रीन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है, साइडों से कितना ज़्यादा फ़र्क है, ऊपर से भी फ़र्क है, ये साइड से इतनी इतनी जगह आपको ब्लैक नज़र आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हमने बोर्ड तो लगा लिया, अब ये हमसे ये नहीं चल रही, स्क्रीन का साइज़ नहीं क्लियर हो रहा। सबसे पहले फ़ोकस को क्लियर करें, इसकी G2 को ठीक करें, सेट करें, यानी कि इसकी रोशनी को बेहतर कर लें। इसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आपने कौन कौन सी जगह से इसे ठीक करना है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, ये आपको दो वेरिएबल एक साथ नज़र आ रही होंगी। आपने करना ये है कि इनको घुमा कर चेक करना है कि आपकी पोजीशन कौन सी जगह पर सेट हो रही है। ये वेरिएबल जो है ये साइज़ को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। ये देखें, ये जैसे ही मैं इसे घुमाता हूँ ये चौड़ाई में आपका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा करती है। और ये जो डिगस आ रही है स्क्रू ड्राइवर की वजह से, ये जो दूसरी वेरिएबल है ये इसकी लाइन को सीधा करने के काम आती है। ये देखें, ये लाइन को सीधा करने के काम आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे रिमोट से कैसे ठीक करना है। सबसे पहले फैक्ट्री वाला बटन दबाएं, यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगा, फैक्ट्री वाला रिमोट लें। फैक्ट्री वाला बटन दबाने के बाद आपने करना ये है कि दोबारा से आपने फिर एक दफ़ा फैक्ट्री का बटन को दबाना है। तो मैं आपके सामने इसे दबाता हूँ, अभी फैक्ट्री आ रहा है। जैसे ही मैं इसे दोबारा दबाता हूँ आप लोग ये देखें कि सब राइट यहाँ से ठीक नहीं नज़र आ रहा। मैं स्क्रीन को ब्लैक कर देता हूँ। चलें, अब मैं ज़रा दोबारा कोशिश करता हूँ। फिर से आपने एक दफ़ा फैक्ट्री का बटन दबाना है। अब ये देखें सब BRI लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये सब राइट है। आपने ऊपर वाला बटन दबाना है, चैनल अप वाला, तो यहाँ पर आएगा CBW। ये इसको आपने वॉल्यूम आपके ज़रिए 1 2 3 के ऊपर आपने लाना है। सब CBW को आपने 3 के ऊपर लाना है, ठीक है। इसके बाद फिर से फैक्ट्री का बटन दबाना है। अब आपने वर्टिकल के साइज़ को इंक्रीज़ करना है वॉल्यूम अप के बटन से, ठीक है। ये मैं जैसे जैसे करता हूँ, ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस को छेड़ना है आपने, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़खानी करनी। तो मैं इसे फिट कर लेता हूँ ऊपर वाले और नीचे वाले से ज़्यादातर। V पोजीशन 3 से 4 पर रहता है। ऊपर वालों को आपको कम या ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आपकी स्क्रीन का साइज़ बेहतर हो। फिर म्यूट का बटन दबा के आपने आगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ जाना है। हॉरिजॉन्टल को आपने इंक्रीज़ करना है। ये जो दो वेरिएबल्स आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल के सेक्शन को कम या हॉरिजॉन्टल लाइंस को कम या ज़्यादा करने का काम आती है। देखिए जैसे ही मैं घुमाता हूँ वो कम या ज़्यादा होती है। दोनों वेरिएबल्स हैं, एक सीधा करती है लाइन को और एक कम या ज़्यादा करती है। ये देखें, अब ये बिल्कुल फिट हो चुकी हैं। इतनी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं कुछ और सेटिंग चेंज करता हूँ, जैसा कि पाकिस्तान में 5.0 चलती है, मैं उसे ऑन करता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से फैक्ट्री का बटन दबा कर वापस आ जाता हूँ। तो अब मुझे इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं चैनल को स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर करने के बाद मैं फिर इसकी जो है वो चेक करूँगा कि आया हमारा जो टीवी है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने केबल को लगा दिया। इधर केबल का थोड़ा सा रिज़ल्ट आजकल ख़राब आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, मगर गुजारे लायक है। तो ये आपके सामने है, मैंने जो टीवी को PCB लगाई है ये वाली। तो बड़ी आसानी से आप इसे लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक अनाड़ी बंदा भी इसे लगा सकता है अगर वो मेरी इन बातों को मद्देनज़र रखे। तो आपके सामने है जी, ये जो हमने टीवी तैयार किया था वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो जस्ट यही स्टेप इसमें करने वाले होते हैं। सो दोस्तों, ये तो था आज का तरीक़ाकार कि कैसे किसी भी टीवी को आप चाइना की किट लगा सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।